फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए आज के मोरल स्टोरी के टाइटल की ओर चलते हैं। गाइज हमेशा की तरह इसे हिंदी में समझेंगे। दिस इज द टाइटल, द मंकी एंड टू कैट्स। डेट मीन्स एक बंदर और दो बिल्लियाँ। एक बंदर और दो बिल्लियाँ से रिलेटेड यह स्टोरी है। नाउ लेट्स begin the first paragraph of this story. Once upon a time, that means एक समय की बात है, एक बार की बात है। Two cats found a loaf of bread, यानी कि दो बिल्लियाँ ने एक रोटी पाई। A loaf of bread, that means एक पाव रोटी कह सकते हैं, जैसा कि bread एज अ मटेरियल नाउन, डेट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आ ब्रेड न कहकर आ पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे, आ पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे, या फिर आ लोफ ऑफ ब्रेड। इस तरह से टू कैट्स यानी कि दो बिल्लियाँ ने फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, पाई यानी कि दो बिल्लियाँ को मिला एक रोटी, एक पाव रोटी, अ लोफ ऑफ ब्रेड, एंड और कट इट इनटू टू लोफ्स। इस तरह से उस रोटी को दो भागों में क्या किया, काट दिया। कट इट इनटू टू लोफ्स। ईट का इस्तेमाल किया गया है। ईट किसके लिए, ब्रेड के लिए, यानी कि ब्रेड को दो भागों में बांट दिया, यानी कि काट दिया, यू कैन से। बट लेकिन वन लोफ यानी कि एक हिस्सा जो है वाज था, एक हिस्सा वाज स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा बिगर बड़ा था, देन द अदर यानी कि दूसरे हिस्सा से एक हिस्सा जो है से बड़ा था। कहने का मतलब है कि एक रोटी को दो हिस्सा किया गया जिसमें एक हिस्सा बड़ा था दूसरे हिस्सा से। बोथ द कैट्स, बोथ डेट मीन्स दोनों, द कैट्स दोनों बिल्लियाँ ने, यानी कि दोनों बिल्लियाँ वांटेड चाहती थी, वांटेड यानी कि चाहती थी, द बिगर लोफ यानी कि बड़ा वाला हिस्सा को चाहती थी। देन तभी, दे वेंट टू अ मंकी, तभी जो है से वे दोनों यानी कि दोनों बिल्लियाँ जो है से गई कहाँ, टू अ मंकी एक बंदर के पास गई। हु वाज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी कि वह बंदर जो था, हु वाज टेकिंग अ रेस्ट आराम कर रहा था, इन द ब्रांच यानी कि शाखा ऑफ अ ट्री एक वृक्ष, एक पेड़ की शाखा पर जो है से वह आराम कर रहा था। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर। कहा जा रहा है कि दे यानी कि वे दोनों बिल्लियाँ जो है से कही, यानी कि अपना समस्या को कही। आस्क के बाद 2+V1 का इस्तेमाल करने से कहने का सेंस आता है, जैसा कि आस्क का मतलब पूछना भी होता है, यानी कि उन्होंने कही, हिम यानी कि बंदर को, टू सॉर्ट आउट सुलझाने के लिए, सॉर्ट आउट का मतलब सुलझाना, द मैटर मामला को यानी कि समस्या को सुलझाने के लिए। द मंकी सैड इस तरह से बंदर ने कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, डोंट वरी, वरी डेट मीन्स चिंता करना, वरी का मतलब चिंता करना, डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। आइल मेक बोथ द लोफ्स इक्वल, यानी कि आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल कह सकते हैं, आई विल यानी कि आई विल मेक बोथ द लोफ्स इक्वल, मैं इन दोनों टुकड़ों को बराबर कर दूंगा, ऐसा बंदर ने कहा। देन तभी जो है से इट टूक अ बाइट फ्रॉम द बिगर लोफ, तभी जो है से उसने क्या किया, टूक अ बाइट
यहाँ पर टेक का सेकंड फॉर्म टूक, यानी कि टेक अ बाइट का मतलब एक निवाला खा जाना या एक निवाला लेना। उसने क्या किया, एक निवाला लिया। फ्रॉम द बिगर लोफ, बड़े रोटी के हिस्से से उसने एक निवाला खा गया, एक निवाला ले लिया या खा गया कह सकते हैं। बट लेकिन दिस मेड द अदर लोफ लार्जर, इस तरह से करने से क्या हुआ या कर दिया द अदर लोफ लार्जर, यानी कि दूसरे रोटी के हिस्सा जो है से बड़ा कर दिया, यानी कि एक हिस्से से खाया और दूसरा हिस्सा जो है से छोटा दिखने लगा, ऐसा कर सकते हैं। सो इसलिए इट टूक अ बाइट फ्रॉम द अदर लोफ, इसलिए उसने दूसरे हिस्सा से फिर से एक निवाला खा लिया। दिस कंटिन्यूड, इस तरह से चलता रहा, यानी कि यह प्रोसेस चलता रहा। टिल द लोफ्स बिकेम वेरी स्मॉल, कब तक चलते रहा, जब तक कि दोनों हिस्से यानी कि पाव रोटी के दोनों हिस्से द लोफ्स जो है से बिकेम हो गए, वेरी स्मॉल बहुत ही छोटे हो गए। सीइंग दिस, यानी कि देखते हुए, या सीइंग डेट मीन्स देखते हुए, दिस यानी कि इस एक्टिविटी को देखते हुए, द कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, प्लीडेड यानी कि विनती की, सर महाशय, वी आर सेटिस्फाइड हम लोग क्या हैं, संतुष्ट हैं। लेट अस हैव द पीसेस नाउ, यानी कि इन टुकड़ों को अब छोड़ दीजिए। लेट का मतलब करने देना, यानी कि हैव यहाँ पर खाने से या लेने से अर्थ निकलता है। इट मीन्स अब हम लोगों को इन टुकड़ों को खाने दो, यानी कि हम लोग क्या है, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट है। अब जो है से हम लोगों को इन टुकड़ों को लेने दो या कह सकते हैं खाने दो। द श्रीव्ड मंकी रिप्लाइड, इस तरह से चतुर बंदर ने क्या किया, उत्तर दिया। दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, यानी कि बचे हुए रोटी के जो हिस्से थे वह क्या कहते हुए खा गया, उसके बारे में क्या कहा, दिस इज माई फी, यह मेरा क्या है, फी है, फीस है। फॉर सॉर्टिंग आउट यानी कि सुलझाने के लिए, द प्रॉब्लम इस समस्या को सुलझाने का यह जो है से मेरा फीस है। जो बचे हुए टुकड़े थे उसके लिए बंदर ने ऐसा कहा। सेइंग दिस यानी कि कहते हुए, इस तरह की बातों को कहते हुए, इट गोबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, यानी कि वह जो है से क्या किया, निगल गया या फिर जल्दी जल्दी खा गया। गोबल का मतलब जल्दी खाना या निगल जाना, यानी कि उस बचे हुए हिस्से को क्या किया, वह रिमेनिंग ब्रेड यानी कि बचा हुआ शेष रोटी के टुकड़े को वह जो है से गोबल यानी कि जल्दी जल्दी खा गया कह सकते हैं, निगल गया। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर, ईच अदर का इस्तेमाल दो चीज़ों, दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कहा जा रहा है कि दोनों बिल्लियाँ जो है से ओनली केवल क्या करते रहे, केप्ट लुकिंग, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट यानी कि जारी रहना, यानी कि केप्ट लुकिंग देखते रह गए कह सकते हैं, देखते रहे। एट द फेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे ऐसा कह सकते हैं, यानी कि दो बिल्लियाँ जो है से केवल देखते रह गए। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, डोंट बिलीव इन अ श्रीव्ड जज, जज का मतलब न्यायाधीश, जज डेट मीन्स न्यायाधीश, यानी कि डोंट बिलीव विश्वास मत कीजिए, इन अ श्रीव्ड जज कैसा जज, कैसा न्यायाधीश, चतुर चालाक, एक चतुर न्यायाधीश पर विश्वास मत कीजिए, ऐसा कहने का मतलब है। डोंट बिलीव यानी कि विश्वास मत कीजिए, इन एक चतुर जज एक चतुर न्यायाधीश पर
विश्वास मत कीजिए।